बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज महाबतुल के पेपर के डिस्कस करेंगे हम एमबीटी जिसको कहते हैं। 33.5 मार्क्स हैं। पूरी कोशिश की है इसने इतने मार्क्स लेने की क्लियर और उतने ही आया जितनी कोशिश की है। सो शी हैज बीन सक्सेसफुल इन गेटिंग मार्क्स अकॉर्डिंग टू हर विश एंड एफर्ट्स। तो इतनी एफर्ट थी और इतने लिखा हुआ है। आइए इसके पेपर का सफ़र तय करते हैं, देखते हैं इसने किस तरह से अपनी हमाकतों का खुला खुला इजहार किया है अपनी अंग्रेजी की। द यूनिवर्स इज सो फ्राइटनिंग बिकॉज, तो सो के साथ बेटा जस्टिफाई करना होता है, सो या सच को, सो दैट, तो दैट आएगा आगे। तो ये सो फ्राइटनिंग इज फ्राइटनिंग बिकॉज कहे सो ना लिखे, सो होगा तो आगे दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैट इट इज इमेंस। उसके बाद एक्सट्रीम लोनलीनेस, किसकी लोनलीनेस? यूनिवर्स की है हमारी, कहाँ लिखा है? क्लियर नहीं किया बेटा। उसके बाद लिखती है जी इज नॉट फाइंडिंग एनी साइन that life of earth, any sign of what, any sign of life like that on earth होगा। ये भी गलत है, इसीलिए जीरो आ गया। चलो 0.5 दे देते हैं। नाराज तो महान होना है कि ये जीरो को 0.5 सर क्यों किया आपने, बिना वजह है क्या आदतें डाल रहे हैं मार्क्स लेने की, लेकिन फिर भी बेटा इनकरेज करने के लिए दिया। क्यों गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, इसमें भी काफ़ी ब्लंडर्स हैं। बिफोर साइंटिफिक मेथड पीपल यूज्ड, सवाल था कि वाई, ओके वी था इसमें कि हम क्या थे। आप उसने पीपल की बात की इसीलिए पूरा क्रॉस होता है, क्लियर। तो आपने क्वेश्चन के मुताबिक बेटा आंसर को बोल्ड करना होता है। अब आगे हम देखते हैं दैट इट विल प्रिवेंट, देखो ओके, यूज टू वियर सम काइंड्स ऑफ, या सम काइंड ऑफ चार्म्स होगा, थिंकिंग दैट दे विल को पास्ट आया था वुड आएगा। ये सभी मिस्टेक कर रहे हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी नहीं आते इनको। सो दे बिलीव्ड, अब दे नहीं वी बिलीव्ड होगा। क्वेश्चन में हम अपने बारे पूछ रहे हैं कि क्लियर व्हाट वर आवर बिलीव्स इन द पास्ट बिफोर साइंटिफिक मेथड्स। उसके बाद अब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं बल्कि वी होगा, वी यूज टू फियर। सब में सिर्फ चेंज करना था अपने सवाल के मुताबिक, आंसर को मोल्ड करना था। अगेन यहाँ पे जीरो को 0.5 में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट वी हैव एट द एज ऑफ, तो आ बाइसिकल होगा। करेक्शन में एक नंबर की ये गलती होती है, काउंटेबल के साथ हम आ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं आ मेडिकल क्लास, देखो ना, ही वॉज एन एसेट फॉर आ मेडिकल क्लास एज ही वॉज, तो ये कामा नहीं रिक्वायर्ड है, पिछली क्लॉज डिपेंडेंट हो तो कॉमा आता है, ठीक है। तो एज ही थॉट ही वॉज हॉस्पिटल, देर वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ नहीं है, ही वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें ना ज़्यादा है, दे विल ओनली नीड, एक बात इसने मिस भी किया, दे विल नॉट नीड टू वॉक द हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल में चलने की ज़रूरत नहीं होगी, वो यहाँ पर मिसिंग है। टेक देयर डिप्लोमाज, अगर देयर है तो सब ने एक डिप्लोमा थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा डिप्लोमाज होंगे। फिर जीरो अगेन कन्वर्टेड इनटू 0.5। तो ये आपके लिए भी काइंड हार्टेड का मुजाहरा कर रहा हूँ, मुझे पता है महबतुल माइंड कर जाएगी कि सर ये फ्री में मार्क्स दे रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। ही थॉट दैट द अंडर, अच्छा यहाँ पर ही हैड शोड, शोन होगा बेटा, थर्ड फॉर्म हमने क्या लिखनी है, शोन। उसके बाद देयर वाज अ श्रिंकिंग एंड कवर्ड, देखो आपने श्रिंकिंग भी क्या लिखा, एडजेक्टिव, कवर्ड भी एडजेक्टिव, तो आगे किधर गया, आ कवर्ड होगा तो नाउन हो जाएगा। तो ही वाज अ श्रिंकिंग कंटेम्प्टिबल कवर्ड, यहाँ पर दो एडजेक्टिव श्रिंकिंग और कंटेम्प्टिबल, और कवर्ड के लिए क्या होगा, आ। तो यहाँ पर ये भी जो नॉनसेंस स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद कास्ट की थर्ड फॉर्म बेटा कास्टेड नहीं होती, कास्ट ही होती है, इसीलिए 0.5 दे दिया -2 को, यानी 2.5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अच्छा यहाँ पे समझ नहीं आया कि हाउसवाइफ एज शी माइट हैव स्टोर्ड ब्रीड्स ऑन द डैम्प ब्रेड, ये क्या है? ये तो मैंने मेरा ख्याल है आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होगा क्या जो आपने लिख दिया, चीज़ एंड प्रिजर्वेटिव, व्हाट द हेल इज दिस, आई डोंट गेट इट। उसके बाद आगे लिखा है कि अ बटन है, ये ठीक है। अगला दे फेल ओवर अ प्रीटी मैटर, बेटा एक मैटर है तो आ होगा, क्लियर, पैटी मैटर सॉरी मामूली, तो आ है ना, ये नहीं लिखा, क्रॉस है, जीरो होगा इसमें। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूल रिमार्क्स, ओके। फेल फ्लैट, इसमें देखिए तीनों ट्रिपल ही लिख रहा है लग रहा है, तो आगे भी ठीक है, 2 मार्क्स हैं इसमें आपके। और नाउ 13 मार्क्स, पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड
पाकिस्तान केम इन टू बीइंग इन द नेम ऑफ इस्लाम, एस्टैब्लिश नहीं है, हम किसी इदारा कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, कंट्री नहीं ऐसे इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए देर वोकेबरी इज़ इन कॉमन है, कॉमन वोकेबरी नहीं है, देर इज़ शेयर्ड एक वोकेबरी हो सकती है, कॉमन वोकेबरी हो सकती है, तो इज़ कॉमन नहीं हो सकती, देर वोकेबरी इज़ इन कॉमन। क्लियर। उसके बाद कास्ट जो ज़ात वाला बेटा ई आता है, तो आपकी इसमें ज़ीरो आती है, फिर भी 13 मार्क्स दे दिए, ज़ीरो नहीं सॉरी इस जुमले में ज़ीरो आती है। तो इस्लाम इज़ बियॉन्ड, इसको स्टैंड, ये सजेशन है, स्टैंड्स बियॉन्ड कलर एंड रेस लिख दें। आगे है, अच्छा ऐसे में तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, समथिंग दैट अ पर्सन वांट होगा या वांट्स होगा, पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स आगे आएगा। उसके बाद है अ पर्सन शुड, तो एस कैपिटल लिखा हुआ है, 2 लाइनों में होता है, H3 में। उसके बाद देखिए अ पर्सन शुड सेट एम एन एम अकॉर्डिंग टू हिज, तो हर क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देर लिख दें। क्लियर। टेस्ट। उसके बाद आएगा द गॉड, भी खुदा का खौफ खाएं, दा क्यों लिख रही है, खास गॉड, और भी गॉड है, एक ही है तो गॉड होगा। द इंस्पिरेशंस, वो इंस्पिरेशन कौन सी, दैट आएगा आगे, जस्टिफाई करना होगा कौन सी इंस्पिरेशंस। क्लियर। तो एन इंस्पिरेशन करते हैं तो बेहतर होगा। उसके बाद है आई वांट टू बिकम द आ टीचर होगा, भाई टीचर तो दुनिया का हर बंदा जो पढ़ा रहा है वो टीचर है, उन सबको क्या कहेगा टीचर, आ टीचर उनमें से एक, आ वन ऑफ और मैनी टीचर्स, आ होगा यहाँ पर। अच्छा सच के साथ बताया, जस्टिफाई करने के लिए दैट आता है, टू प्ले सच अ रोल इन लाइफ ऑफ अनदर पर्सन, अनदर होता है वन मोर, वन मोर, ठीक है, एक और, तो वो ये भी नहीं जुमला आपका बिल्कुल नॉनसेंस है, शेप एस छोटा आएगा ऑफ देयर लाइफ, तो मैं ढूंढ रहा हूँ सच अ रोल, दैट क्या लिखा ही नहीं हुआ। उसके बाद है आई वांट टू बिकम अ टीचर, फिर आ नहीं लिखा हुआ, और बिकॉज यहाँ पे कामा नहीं है, पिछले डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, कामा के लिख रहे हो, ठीक है। टीचर्स, तो इट इज़ बिकॉज फुल स्टॉप कर देंगे, टीचर टीच द स्टूडेंट्स द सब्जेक्ट्स विद कॉन्सेप्ट, देखो ना, द स्टूडेंट वो स्टूडेंट, खास कौन से जिनकी बात पता नहीं आपने कहाँ की है, और द सब्जेक्ट कौन से खास सब्जेक्ट हैं, वो भी पहले जिक्र होना चाहिए फिर दा होंगे। सही हो गया, विद कॉन्सेप्ट्स, ये नहीं समझ आ रही है, जुमला बड़ा यानी नर्सरी क्लास का आपने लिख दिया। आगे कुछ भी नहीं सही है आपका, दिखती है कि ही ऑल्सो मॉनिटर्स द बिहेवियर्स, देखो बिहेवियर अनकाउंटेबल है, आपने बिहेवियर्स लिख भी दिया तो दा क्यों लिख रहे हैं, वो वाले बिहेवियर कौन से, यू कैन नॉट जस्टिफाई। उसके बाद द स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन दैम, भाई डिसिप्लिन नाउन है यहाँ पे। क्लियर। मेक दैम डिसिप्लिन्ड, ओके, टीचर्स कन्विंस स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद आपने लिखा जी दे मेक देयर स्टूडेंट्स कामा आ गुड पर्सन, माशाल्लाह स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और वो आ भी है और एक पर्सन भी है, गुड। नर्सरी क्लास की इंग्लिश लगता है आपको रिवाइज करवानी पड़ेगी। दे टीचीज, माशाल्लाह, दे प्लूरल है और क्या लिखा है, टीचीज, अगेन एक्सीलेंट। इन टीचिंग अ पर्सन ऑलवेज रिमेन्स, पर्सन एक है तो रिमेन्स होगा बेटा। उसके बाद द टीचर, कौन सा द टीचर, उसकी बात की है आपने, अ टीचर नॉट ओनली टीचेस स्टूडेंट्स बट ऑल्सो हिमसेल्फ टू, तो टू और ऑल्सो में क्या फर्क है, एक ही बात है, उधर ऑल्सो और इधर ऑल्सो आ गया, दो ऑल्सो आ गए। ही कीप्स ऑन स्टडिंग न्यू थिंग्स, क्या स्टडिंग, लर्निंग, स्टडी तो तालीम को कहते हैं, लर्निंग न्यू थिंग्स होती हैं, न्यू स्किल्स हो सकती हैं। अच्छा इंफॉर्मेशन टू हिज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को देगा खुफिया कान में जाके, या सबको, स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद दिस इज द प्रोफेशन इन विच टीचर ग्रोज अप, देखो ना टीचर ग्रोज अप नहीं होता, टीचर मेक द स्टूडेंट्स ग्रो अप, टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स ग्रो अप, टीचर खुद ग्रो अप होगा या दो स्टूडेंट्स, तो ये भी आप जुमला हैंडल नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी टू से, नो आई एम हैप्पी टू से, क्योंकि इससे आप लर्न करेंगे। सो आगे भी इसी तरह सिलसिला जारी है। प्रोफेशन दैट कम्स विद इट्स ऑन चार्म्स एंड डिफ़िकल्टीज, नहीं चैलेंजेस लिखें, चार्म चैलेंज होते हैं, डिफ़िकल्टी नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।